हेलो, वेलकम टू लेक्चर नंबर 7 ऑफ सेंटर ऑफ मास सीरीज़। तो यहाँ पे हम लोग सेंटर ऑफ मास निकालेंगे ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर। सॉलिड हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे निकालेंगे। ठीक है, तो सॉलिड हेमिस्फीयर अगर कोई नहीं समझ सकता है, यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। ऑफ कोर्स हर क्वेश्चन में यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन ही है, ठीक है, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। तो सॉलिड हेमिस्फीयर मतलब क्या? आधा पृथ्वी को आधा काट दो आप, ठीक है, वो हो गया सॉलिड हेमिस्फीयर, है ना। या कोई सॉलिड बॉल है उसको आधा काट दो, ठीक है, कोई भी सॉलिड स्फीयर को आधा काट दो, उसको सॉलिड हेमिस्फीयर बोलेंगे। ठीक है, तो डायग्राम अगर बनाऊँ मैं यहाँ पे, तो ये आपका सॉलिड हेमिस्फीयर है। ठीक है, अब आपको सोचना है कि सॉलिड हेमिस्फीयर को आप किन किन पार्ट्स में तोड़ सकते हो, और ऐसे पार्ट्स में तोड़ना जिसका सेंटर ऑफ मास आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, तो अगर आप थोड़ा ध्यान दो तो इसको अगर मैं डिस्क में तोड़ूँ, ठीक है, तो मैं एक सॉलिड हेमिस्फीयर यहाँ पे लिया हूँ जो कि थीटा एंगल पे है ना, और मतलब थीटा एंगल पे एक डिस्क लिया हूँ। ठीक है, तो आप इमेजिन अगर कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। तो ये थीटा एंगल है और इसका विड्थ कितना है, डी थीटा। ठीक है, ओके, तो बेसिकली मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर ऊपर वाला डायग्राम समझ में नहीं आया तो मैं इसको डिस्क में तोड़ रहा हूँ ना, तो एक डिस्क में लिया हूँ, ये वाला डिस्क की भली बात कर रहा हूँ अभी। ठीक है, तो पूरे सॉलिड हेमिस्फीयर को ध्यान मत दो, खाली इस डिस्क पे ध्यान दो, है ना। तो ये डिस्क का लोकेशन क्या है, ये थीटा एंगल पे है, और जो ऊपर वाला पार्ट है ये थीटा प्लस डी थीटा पे है ना। नीचे वाला पार्ट थीटा पे, ऊपर वाला पार्ट थीटा प्लस डी थीटा, मतलब इसका विड्थ कितना है, एंगुलर विड्थ डी थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अच्छे से नहीं बनाया, बेसिकली इसको अगर जोड़े तो थीटा और इसको जोड़े तो थीटा प्लस डी थीटा, है ना, ये वाला पार्ट डी थीटा। ठीक है, जो यहाँ पे दिख नहीं रहा है ना। ओके, तो मैं इसको ऐसे टाइप के डिस्क में तोड़ूंगा। अब यही से सोचो ना, ऐसे सारे बहुत सारे डिस्क लोगे आप तो ये पूरा का पूरा सॉलिड हेमिस्फीयर जनरेट हो जाएगा। ठीक है ना, तो ऐसे ऐसे पतले पतले डिस्क में आप तोड़ दो, है ना, पतले पतले बहुत सारे डिस्क में तोड़ दो आप। ठीक है ना, उसमें से कोई भी रैंडम डिस्क में उठा रहा हूँ, और रैंडम है तो उसका एंगुलर पोजीशन कौन बता रहा है, थीटा बता रहा है। ठीक है, थीटा के लिए कुछ भी रख सकते हैं ताकि उसका लोकेशन चेंज हो जाए, है ना। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डिस्क में तोड़ रहे हैं ना। अब डिस्क का सेंटर मास क्या होगा, अब क्योंकि ये सॉलिड हेमिस्फीयर यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन का है, तो इसका कोई भी स्मॉल पार्ट भी निकालेंगे उसका मास भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो यहाँ पे एक डिस्क दिख रहा है आपको, डिस्क का सेंटर मास कहाँ पे होता है, उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे, है ना। डिस्क का सेंटर मास कहाँ पे होगा उसके। अब डिस्क का सेंटर मास अगर आप मैं नहीं सिखाया हूँ तो आप ऐसे सोचो तो ये डिस्क है, डिस्क के लिए दो सिमेट्री लाइन है, एक कोई भी डायमीटर वाला लाइन ले लो, सिमेट्री लाइन भी है, तो ये भी एक सिमेट्री लाइन है, तो सेंटर ऑफ मास इस लाइन पे होना चाहिए। ये भी एक सिमेट्री लाइन है, तो सेंटर ऑफ मास इस लाइन पे होना चाहिए, तो दोनों का इंटरसेक्शन जो होगा सेंटर ऑफ मास वहाँ पे होगा, है ना। तो ये डिस्क का सेंटर ऑफ मास तो यहाँ पे होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार डिस्क का सेंटर ऑफ मास मिल गया तो ये जो डिस्क है अगर इसका मास डीएम है तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हो, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास जो है वाई एक्सिस पे है इसका, ठीक है, और ये कितने ऊपर होगा, तो ये आप अगर ध्यान दो तो ये आर है, ये थीटा है, तो आर साइन थीटा पे होगा। ठीक है, तो ये जो डीएम मास का डिस्क दिख रहा है आपको वो कहाँ पे, आर साइन थीटा पे, है ना। ओके, बस काम हो गया। तो अब खाली डीएम का वैल्यू लिखना है, ठीक है ना। अब ये यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन का है, तो मान लेते हैं इसका मास पर यूनिट वॉल्यूम कितना है, हम लोग लैम्डा यूज़ के लिए सिग्मा यूज़ किए, मान लो रो है। ठीक है, मास पर यूनिट वॉल्यूम कितना है, रो, है ना। तो अगर मास पर यूनिट वॉल्यूम रो है, यानी डीएम बाई डीवी की वैल्यू रो है, तो मास कितना हो जाएगा, रो इंटू डीवी। तो ये जो शेडेड पोर्शन है इसका अगर मुझे मास निकालना है तो मुझे रो और डीवी को मल्टीप्लाई करना होगा। तो रो हर जगह, इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, है ना। तो जो शेडेड पोर्शन उसका वॉल्यूम निकालना है आपको, है ना। तो डिस्क का वॉल्यूम निकालना है, तो ये डिस्क जो आपको दिख रहा है पतला ऐसा, ये क्या हो जाएगा वॉल्यूम वाइज, तो मतलब अगर इसका वॉल्यूम निकाले थे तो किसको रिजेंबल कर रहा है, सिलेंडर को रिजेंबल कर रहा है कि नहीं। डिस्क अगर बहुत ही पतला है तो अगर आप ये जो डिस्क है ये बहुत ही पतला है ना, तो ये कैसा रिजेंबल करेगा आपको, ये सिलेंडर से बहुत ही पतला डिस्क को अगर आप देखोगे तो सिलेंडर से दिखता है ना। आप सिलेंडर का हाइट को कम करते हो तो फिर डिस्क कैसे दिखता है, ठीक है ना। तो वही सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो ये हो जाएगा पाई
आर स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान देना, आर इसका स्फीयर का रेडियस मत ले लेना, हेमिस्फीयर का, ठीक है ना। तो पाई आर स्क्वायर, आर तो इसको बोलोगे आप, ठीक है। तो ये डिस्क का रेडियस कितना है, ये है, तो ये आर था, ये थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा, आर कॉस थीटा, ठीक है, आर कॉस थीटा। तो ये डिस्क का रेडियस कितना है, आर कॉस थीटा, है ना। तो पाई आर स्क्वायर एच, एच मतलब इसका थिकनेस, ठीक है। अब इसका थिकनेस कैसे निकालेंगे, तब ये आर है, ध्यान देना, ये थीटा है, तो ये हाइट कितना है, आर साइन थीटा। तो आर साइन थीटा का स्मॉल एलिमेंट ही तो होगा, ठीक है। तो डी ऑफ आर साइन थीटा। अब ये बहुत लोग को समझ में नहीं आएगा, तो ध्यान देना, ठीक है। तो इंटीग्रेशन में क्या करते हैं हम लोग, अगर ये लेंथ x है तो इस डायरेक्शन में कोई स्मॉल पार्ट होता है उसको dx बोलते हैं। ये अगर y है तो इस डायरेक्शन में कोई स्मॉल पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, dy, ठीक है। उसी लॉजिक से अगर आप इस डिस्क को देखो यहाँ पे, तो डिस्क जो है यहाँ पे डिस्क है ना, तो मुझे क्या करना है, डिस्क का हाइट निकालना है। और डिस्क का हाइट मतलब ये वाला पार्ट है ना, ओके। तो मैं क्या करूँगा, ये एंगल थीटा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले ये लेंथ निकाल लूँ, ये आर है, ये थीटा है, तो ये कितना है, आर साइन थीटा। तो अगर ये आर साइन थीटा है तो इस डायरेक्शन में स्मॉल पार्ट को क्या बोलूँगा मैं, इस डायरेक्शन में स्मॉल पार्ट बोलूँगा डी ऑफ आर साइन थीटा। जस्ट लाइक अगर इसको वाई बोलते हैं तो उसी डायरेक्शन में स्मॉल पार्ट को क्या बोलते हैं, डी वाई बोलते हैं, है ना, उसके पैरेलल स्मॉल पार्ट को डी वाई बोलते हैं। वैसे ये लेंथ अगर आर साइन थीटा है तो इसी लाइन के अलॉन्ग स्मॉल पार्ट को क्या बोलेंगे, डी ऑफ आर साइन थीटा, ठीक है। आप बेसिकली इसको वाई बोलोगे तो इसको डी वाई बोलोगे, है ना। तो वही मैं लिखा, तो ये डिस्क है, इसका ये डिस्क जो है सिलेंडर से दिखेगा ना, बहुत ही पतला डिस्क है, ठीक है ना। तो पाई आर स्क्वायर एच, तो इसका रेडियस आपको पता था आर कॉस थीटा है, तो पाई आर कॉस थीटा पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट, और इसका हाइट क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट है ना, ये इसका हाइट है, और हाइट क्या हो जाएगा, क्योंकि ये लेंथ आर साइन थीटा है तो इस डायरेक्शन में स्मॉल पार्ट जो होगा डी ऑफ आर साइन थीटा, ठीक है, ओके। अब इसमें थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो आर क्यूब हो गया, आर स्क्वायर यहाँ से, आर तो कांस्टेंट है, डी मतलब क्या है, स्मॉल चेंज है ना, तो आर तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी ऑफ साइन थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा डी थीटा, है ना। उसके लिए आप क्या करो, डी साइन थीटा बाय डी थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो डी ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है। तो रो पाई आर क्यूब कॉस क्यूब थीटा डी थीटा, यह आ गया आपका डी एम, ओके ओके। तो ये डीएम की वैल्यू है। अब आपको पता है इसका सेंटर ऑफ मास तो वाई एक्सिस पे ही होगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सिर्फ वाई सी एम निकालोगे, ओके। अब यहाँ पे जो आपने ये सॉलिड हेमिस्फीयर का, हाँ, डिस्क देखा था, ये जो डिस्क देखा था, ये डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है, जो भी इसका सेंटर होगा वहीं पे होगा, है ना। डिस्क का सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पे होता है, और सेंटर कहाँ पे, सेंटर है आर साइन थीटा पे, है ना। डिस्क का सेंटर जो होगा, डिस्क का सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा, आर साइन थीटा, ठीक है। तो वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा आर साइन थीटा इंटू डी एम, डी एम का वैल्यू यहाँ से लिख दो, रो पाई आर क्यूब कॉस क्यूब थीटा डी थीटा, ठीक है, ये ऊपर आ गया। और नीचे में डी एम का इंटीग्रेशन, डी एम का इंटीग्रेशन मतलब इसका इंटीग्रेशन, रो पाई आर क्यूब कॉस क्यूब थीटा डी थीटा, ठीक है। अब लिमिट पुट करना है। अब आप समझो कि इस पूरे सॉलिड हेमिस्फीयर को जनरेट करने के लिए जो डिस्क में आप तोड़ रहे हो, बहुत सारे डिस्क में, ठीक है ना, तो थीटा इक्वल टू जीरो वाला डिस्क ऐसा दिखेगा, यहाँ में दिखेगा थीटा इक्वल टू जीरो वाला डिस्क। थीटा को आप कम करते जाओ, कम करते जाओ, थीटा इक्वल टू जीरो वाला डिस्क ये वाला दिखेगा। वही थीटा को बढ़ाते जाओ, डिस्क ऊपर शिफ्ट होते जाएगा, थीटा को बढ़ाते जाओ, थीटा को देखो बढ़ाते जाओगे डिस्क ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, है ना। तो सबसे यहाँ वाला जो डिस्क होगा उसके लिए थीटा कितना होगा, 90 होगा। तो मिनिमम 0 है, मैक्सिमम वैल्यू थीटा 90 मतलब π/2। तो ये 0 से π/2, 0 से π/2, ठीक है। अब इसमें जो कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के दौरान उसको बाहर ले लो, तो डेंसिटी तो डिस्क का सेम है हर जगह, और रेडियस भी सेम है, ठीक है। तो डेंसिटी रेडियस ये सब बाहर ले लो, तो ये अल्टीमेटली हो जाएगा डेंसिटी पाई डेंसिटी r⁴ और कॉस क्यूब थीटा साइन थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय पाई रो r क्यूब, और नीचे में है
कॉस क्यूब थीटा डी थीटा, ठीक है। अब ये 0 से π/2, 0 से π/2 है ना। अब इसमें पाई पाई कैंसिल, रो कैंसिल, तो ये r हो जाएगा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ दिस कॉस क्यूब थीटा साइन थीटा डी थीटा, वैसे नीचे में कॉस क्यूब थीटा डी थीटा, तो 0 से π/2, 0 से π/2, ठीक है। ओके, अब इसको इंटीग्रेट करना है। अब इसका इंटीग्रेशन मैं जो करूँगा, अगर वो समझ में नहीं आएगा तो टेंशन मत लेना, क्योंकि 12th में आपको इंटीग्रेशन पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो अब देखो फिजिक्स वाला पार्ट ख़त्म हो चुका था। फिजिक्स वाला पार्ट जैसे ही आप यहाँ पे पहुँच के ख़त्म हो गया, उसके बाद जो भी यूज़ करें हम लोग फिजिक्स का कुछ नहीं है, मैथ्स का है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये इंटीग्रेशन करने के लिए कुछ सब्स्टिट्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले मान लो मैं कॉस थीटा को x बोल रहा हूँ या z बोल रहा हूँ, तो कॉस थीटा अगर z है तो ये कॉस थीटा के बदले z क्यों आ गया है, मैं क्या कर रहा हूँ, z इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है। तो डी जेड बाई डी थीटा हो जाएगा आपका माइनस साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। तो सॉरी, डी जेड बाई डी थीटा करोगे इस इक्वेशन का, डी बाई डी थीटा करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में डी जेड बाई डी थीटा आ जाएगा, राइट हैंड साइड में माइनस साइन थीटा आ जाएगा, है ना। तो डी जेड की वैल्यू हो जाएगी माइनस साइन थीटा डी थीटा, तो साइन थीटा डी थीटा के लिए मैं माइनस जेड लिखूँगा, माइनस डी जेड लिखूँगा, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन, अब z इक्वल टू कॉस थीटा है, थीटा इक्वल टू 0 पे z की वैल्यू 1 और थीटा इक्वल टू 90 पे z की वैल्यू 0, तो ऊपर वाला टर्म जो है ऐसा आ गया z क्यूब डी जेड, ठीक है ना। नीचे वाले टर्म के लिए आप ऐसा सोचो, आप कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा को आप ऐसे लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा, है ना, और कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब मान लो साइन थीटा का वैल्यू मैं कोई नया वेरिएबल ले लेता हूँ, मान लो a, ठीक है। तो लेट साइन थीटा बी इक्वल टू a, तो डी ऑफ साइन थीटा डिवाइडेड बाई डी थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका डी ए, ठीक है। तो यहाँ से आप देखोगे कि मैंने सॉरी कॉस साइन थीटा को ना, हाँ ठीक है, डी साइन थीटा बाई डी थीटा को मैं लिखूँगा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कुछ यहाँ कॉस थीटा आ गया, यहाँ डी ए, डी ऑफ रुको मैंने साइन थीटा को ही लिया था, तो डी साइन थीटा डिवाइडेड बाई डी थीटा इज इक्वल टू डी ऑफ डी थीटा, तो इस तरफ डी ए बाई डी थीटा करना होगा, ठीक है। हाँ, तो डी ए बाई डी थीटा इसके बराबर है, मतलब डी ए की वैल्यू कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है। मैं ए कभी लेता नहीं ना, एक कांस्टेंट है ना, तो मैं बार बार सोच रहा हूँ एक कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट है एंड सो ऑन। इसको जैसे जेड लेता या वाई लेता या एक्स लेता है ना, तब कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ए को यूजुअली हम लोग कांस्टेंट लेते हैं ना, तो इससे मैं कन्फ्यूज़ हो जा रहा था। एनीवेज, तो कॉस थीटा डी थीटा को हम लोग डी ए लिखेंगे, तो ये डी ए हो गया, और रहता है ना साइन थीटा के बदले ए लिखना है, तो ये 1 माइनस ए स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब अगर साइन थीटा ए है, साइन थीटा ए है, तो थीटा का जब वैल्यू 0 होगा तो साइन 0 0, ठीक है, और ये साइन 91, तो ये 0 से 1 तक इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। ओके, तो अभी पहले उसके फॉर्म में लिखते हैं, तो ऊपर में तो आ जाएगा माइनस आर इंटू जेड की पावर 4/4 और 1 और 0, जेड की पावर 4/4 1 और 0, ठीक है। नीचे में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है ना। अब साइन थीटा के बदले ए लिखेंगे, तो 1 माइनस ए स्क्वायर, और कॉस थीटा डी थीटा को आपको पता है, कॉस थीटा डी थीटा क्या हो जाएगा आपका डी ए हो जाएगा, ठीक है। कॉस थीटा डी थीटा आपका डी ए हो जाएगा, है ना। और ए इक्वल टू साइन थीटा है, तो साइन 0 0 और साइन 91, तो इसको 0 से 1 तक इंटीग्रेट करना है, ठीक है। अब ऊपर में तो माइनस आर हो जाएगा, जेड की पावर 4/4, लिमिट पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे 0, 1 पुट करेंगे तो माइनस 1/4, ठीक है। और नीचे में 1 डी ए का इंटीग्रेशन ए, लिमिट 0 1 माइनस ए क्यूब बाई 3, तो ये हो जाएगा ऊपर में r/4 और नीचे में a माइनस सॉरी ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/3, तो r/4 इंटू 1 माइनस 1/3 2/3, तो हो जाएगा 3r/8, ठीक है, 3r/8, है ना। ओके, तो ये वाला पार्ट जो यहाँ से मैं यहाँ तक किया हूँ, इसको इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। तो इसका आपको टेंशन नहीं लेना, अगर समझ में नहीं है तो 12th में डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा मैथ्स वाले बच्चों को, ठीक है। तो ये हो गया 3r/8, है ना। तो अगर आपके पास एक सॉलिड हेमिस्फीयर है, तो यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आएगा, सॉलिड हेमिस्फीयर ये है, ठीक है, पूरा फील्ड है, तो इसका सेंटर ऑफ मास इस वाले लाइन के अलॉन्ग होगा, कितने डिस्टेंस पे 3r/8 पे, तो इसका रेडियस अगर r है
इसका सेंटर ऑफ मास जो होगा 3r/8 पे होगा। ठीक है, ये आपका 3r/8 अगर नहीं दिख रहा तो है ना, याद रखना सॉलिड है, सॉलिड हेमिस्फीयर यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन का उसका सेंटर ऑफ मास 3r/8 पे होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग हॉलो हेमिस्फीयर का निकालेंगे। आप कुछ भूल रहे हो। ईमानदारी से बताना, करना है नहीं करना? करना है तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे?